अवश्य होती ही है। शिक्षा की प्रणाली जो होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली शिक्षा होना चाहिए। एक ऐसा मॉडल, HDM मॉडल मीन्स समग्र विकास का मॉडल, होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल। वो क्या होता है, जहाँ न केवल बौद्धिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, सोशल सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक इमोशनल विकास होता है, चेतना का विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, धर्म से जो ओतप्रोत होता है उस भावना को लेकर के दी जाने वाली शिक्षा ही सही शिक्षा है। पर वर्तमान की जो शिक्षा है वह सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित है, डिग्री तक सीमित है, अर्थकरी शिक्षा तक ही सीमित है, उससे अधिक नहीं। अब सब एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से तुलना करके रटने वाली शिक्षा को ही लेकर के चल रहे हैं, और वर्तमान में तो स्थिति और भी अधिक खराब हो रही है। अब कॉलेजेस भी, स्कूल भी नहीं है। विशेष रूप से जो IITs की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, वो तो 11, 12 या यूँ कहें 8, 9, 10, 11, 12 से ही लग जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो डमी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, डमी कॉलेज होते हैं, उनका पूरा समय प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में जाता है अथवा ऑनलाइन क्लासेस में जाता है। इससे वह उस विषय में थोड़ी पकड़ तो ला लेते हैं, लेकिन उनसे उनका शारीरिक विकास, संवेदनाओं का विकास, सामाजिक विकास, भावनाओं का विकास रुक जाता है। तो होना क्या चाहिए, आज के बच्चों को अपना उद्देश्य मात्र मार्क्स, डिग्री तक नहीं होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट जिससे हो सके वह उद्देश्य उनका होना चाहिए। तो संतुलन, बैलेंस कैसे बनाएं, जहाँ विशेष आवश्यकता है आप मोबाइल का उपयोग करके पढ़ सकते हैं, पर ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब ऑनलाइन आप पढ़ोगे तो सिर्फ आप और टीचर रहोगे, लेकिन जहाँ ऑफलाइन क्लासेस होती है वहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, संवेदनाओं को समझा जाता है, वहाँ पर समग्र रूप से विकास होता है। कलाएं हम उसी माध्यम से सीख सकते हैं। अब ऑनलाइन एजुकेशन लोगे तो उससे आईसाइट वीक हो जाती है, शारीरिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो व्यक्ति बैठा रहता है, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, एक दूसरे से वो कंपैरिजन करते हैं तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। यानी शारीरिक अस्वस्थता के साथ साथ मानसिक अस्वस्थता भी बहुत ज़्यादा उन्हें घिरने लगती है। तो कैसे कार्य करें, अपने लिए, शरीर के लिए समय निकालें, अपनी अच्छी सोच के लिए समय निकालें। कुछ अच्छी फीडिंग होना चाहिए, और वो अच्छी फीडिंग होती है जब हम आध्यात्मिक गुरुओं की कुछ वाणी को, उनके प्रवचन को सुनते हैं अथवा कुछ इस प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ बैलेंस बनती है। अदरवाइज लाइफ में इम्बैलेंस ही हो जाएगा। हो सकता है आप कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओ, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर भी कर जाओ और अच्छी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले भी लो, लेकिन उसके माध्यम से आप पैकेज तो पा सकते हो, ओवरऑल जीवन का विकास नहीं हो सकता है। तो प्राइम मोटिव हमारी जीवन शैली अच्छी होना चाहिए, इसे देख करके निर्णय लें, तब हम अपने आप को बचा पाएंगे।